दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जो लोग चमत्कार को नहीं मानते वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तकरीबन 14 साल पहले की बात है। मैं अपनी मौसी के घर शादी में गई थी। मौसी की 2 बेटियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में हो रही थी। शादी हो गई थी, विदाई होना था। मेरी मौसी का बेटा जो 26 साल का था, वह आंगन में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। आश्चर्य की बात की, वह औरत की आवाज में रो रहा था और बोल रहा था कि मेरी दो पोतियां की शादी हुई और मुझे कोई पूछा तक नहीं, मुझे कोई भोज भी नहीं खिलाया। मैं बहुत दुखी हूं। ये बोल बोल कर रो रहा था। शादी के घर में बहुत सारे लोग थे। सभी कानाफूसी करने लगे। लगता है कि लड़की की दादी अपने पोते पर आई हैं। फिर मौसी का लड़का रोते रोते उठकर बाहर की तरफ जाने लगा और बोलने लगा, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। और वह तेजी से भागने लगा। घर के बाहर कुछ दूरी पर एक कुआं था। वह उसी तरह भागने लगा। सभी को लगा कहीं कुएं में ना कूद जाए। तुरंत 5 और 6 आदमी ने दौड़कर उसको पकड़ लिया। पर मेरी मौसी का लड़का ने सबको एक झटके में हटा दिया और फिर भागने लगा। जैसे ही कुएं के पास गया, वह गिर गया और बेहोश हो गया। होश में लाने के लिए सभी कोशिश करने लगे। तब जाकर 10 मिनट में होश आ गया। होश आने पर उसको कुछ भी याद नहीं था। हमारे यहाँ प्रथा है कि शादी विवाह में भगवान के बाद अपने पितरों को पूजा जाता है। भोज में बने सामग्री का थोड़ा थोड़ा अंश भगवान को और उनके बाद अपने पितरों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। जो मेरी मौसी पितरों को भोज सामग्री चढ़ाना भूल गई थी। फिर मौसी ने अपने पूर्वजों से क्षमा याचना की और फिर पूजन किया। चलाए मैं आज अपने जीवन की 2 घटनाएं बांटता हूं। बचपन में मैं बहुत ही शांत और पवित्र हृदय वाला था। बचपन में रामचरितमानस में रुचि थी। भौतिक इच्छाएं तो नहीं, पर आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। आनंद बस भक्ति गीतों में था, न कि पूजा पाठ में। अब थोड़े बड्ढे हुए। अब वो तो हमारे बड्ढे पिताजी है, तो उनकी तो पूजा की नहीं कभी, पर माँ की जिद थी तो हम रहने लगे। कुछ दिन बीते, हमको आदत हो गई सोमवार उपवास की, पर प्रेम तो था, भक्ति नहीं थी। एक दिन हम पापा जी के साथ बाहर गए थे। वहां ना जाने कैसे बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि हमने औब खाना खा लिया। होश आया, पर देर हो चुकी थी। उसके बाद आधे घंटे में खबर आई कि हमारे छोटे भाई का रायपुर में एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथ वाले की डेथ हो गई और भाई सीरियस है। हम आनन फानन रायपुर दौड़े। भाई तो ठीक था, पर उसके साथ वाले के लिए बहुत दुखा हुआ। अब उस समय बहुत गुस्सा लगा कि भगवान का उपवास रह रहे हैं और वो एक्सीडेंट रोकने के बजाय हमारा उपवास तो ढवा दिए कि हम उनको ब्लेम ना कर पाएं। अब इसके बाद एक बार घर में पूजा हुई, माता की सवारी आई। सब पूजा के बाद माता ने पूछा क्या चाहिए। पापा जी ने हमसे पूछा क्या मांगना है। हमने सोच कि धन दौलत क्या मांगना है, तो भवन का सान्निध्य मांगे। पर हम सब तो ठहरे छोटे मोटे इंसान, तो नियम तो पूरे होंगे नहीं। तो मांगा कि हे माता, आप वरदान दो हमको कि आप हमको सपनों के माध्यम से सही राटा बताओगे और सहायता करोगे। इसके बाद माता ने पूजा गृह में सतह लिया और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर स्थापना कर दी। अब हमारे पिताजी जितने गुस्से वाले हैं, हम उतने ही शांत हैं। हमको तो सपने आए नहीं, पापा जी को भी नहीं आए। हमारे पिताजी 2 दिन बाद ड्यूटी गए रात में। अब रात में वो सो गए, सोए तो सपने में एक बुद्ध आदमी आया। उसके कंधे में 2 बच्चे थे। अब क्योंकि पापा की ड्यूटी एक प्रोहिबिटेड एरिया में थी, पापा जी ने बुढ़े तो मना किया आने से, पर वो दोबारा आए तो पापा जी ने खिंच के एक लगा दिया। अब हमारे घर में हॉल में सब सोए थे। नीचे हम एक किनारे थे जहां दरवाजा था, और फिर माँ भाई। तो अब रात में अचानक हैम नींद में ही AUM नमः शिवाय जपने लगे 15-20 मिनट तक। फिर रात भर थोड़े बेचैन रहे। अगले दिन सुबह अब ये घटना के बारे में बात हुई तो मंदिर में जहां माता की सवारी बुलाई जाती है, वहां हमने पूछा। फिर माता का आवाहन हुआ तो पता चला कि वो बुढ़ा कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान थे और कंधों में बच्चे गणपति जी थे। और झापड्डा खाने के बाद पूरा दल बल समेत घर छोड़ के चले गए।
फिर मां मनोवल करे, फिर से स्थापना और पूजा हुई। पर माता का वरदान खत्म हो गया। इन 2 घटनाओं में हमें यह समझ आ गया कि हमारे बड्ढे पिताजी से हमारी नहीं बनने वाली। हाँ, बड्ढी माता जी से बनती है, हनुमान जी से बनती है, राम जी हमारे प्रभु जी हैं, उनसे बननी ही है। और कुछ मांगो मत, उन पर छोड़ दो, क्या देना क्या लेना है। पहले हमारा पूरा समर्पण था कि हम भोलेनाथ का उपवास कर रहे तो अनिष्ट नहीं हो सकता, और दूसरे में हमने अपने मन से वरदान मांग लिया। बाकी बाद में माता जी ने वरदान दिया कि पैसों की तंगी कभी नहीं होगी तुमको। हम समझे नहीं, तो अब समझ में आता है कि करोड़पति नहीं बना दिए है, पर पैसे कभी कम नहीं। पडिडेढ़े पर सैमसंग नोट 10 प्लस लेने लायक भी नहीं है। अब ये तो साक्षात प्रूफ है कि ईश्वर है, पर वो कर्मों के लेख में जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और जब तक आप में स्वयं की भक्ति में क्षमता ना हो, ईश्वर से उम्मीद ना करे। निर्मल मन की पुकार सुन भगवान तुरंत आते हैं, तो मन निर्मल करे। खैर, ये तो 2 घटनाएं हैं, सैकड़ों बाकी है।